अस्सलाम वालेकुम। चेयरिंग क्रॉस के साथ मैं हूं आपका मेजबान उमर इम्तियाज। नाज़रीन, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी तो दावा यह किया गया कि मुल्क की मईशत को बेहतर किया जाएगा, मुल्क की कर्जों को वापस किया जाएगा जो कि बैरूनी कर्जे लिए हुए हैं। उसके साथ साथ जो है वो आने वाले दिनों में नए कर्जे नहीं लिए जाएंगे। इमरान खान साहब ने ये दावे बहुत बार किए। 2014 में जब 126 दिन का धरना दिया गया, वहां भी ये दावे किए गए कि मुल्क के कर्जे वापस होने चाहिए। जो हुक्मरान कर्जा लेता है वो अवाम का दुश्मन होता है, अपने मुल्क की कौम का दुश्मन होता है। इमरान खान साहब के जो लोग थे जो उनके साथ कंटेनर पर मौजूद थे, वो भी ये कहते थे कि बैरून मुल्क से कर्जे नहीं लिए जाएंगे और जो पैसे हैं वो पाकिस्तान का ज़रिए मुबादला पाकिस्तान में लाया जाएगा और अपोजिशन के मुंह पे मारा जाएगा। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2018 में कायम हुई, पहले साल मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा ले लिया गया। यही आज के हमारे टॉपिक हैं, इन्हीं टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमने मदऊ किया है अमजद इकबाल साहब, हमारे साथ सीनियर तजज़ियाकार मौजूद होंगे, इनसे भी बात करेंगे प्रोग्राम के हवाले से। आमना उल्फत साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से इनका ताल्लुक है। वहीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, इनको भी प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। पहला सवाल वहीद गुल साहब आपसे करूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, मैंने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया कि बहुत बड़ा कर्जा लिया अपने पहले साल में। पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब आई तो 10 ट्रिलियन रुपए कर्जा लिया गया। उसके बाद मुस्लिम लीग नून की जब हुकूमत थी, पहले 5 सालों में जो है उन्होंने 14 ट्रिलियन रुपए का कर्जा लिया। लेकिन जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई जो ये दावे करती थी कि कर्ज हम नहीं लेंगे, पहले साल ही सर 11 ट्रिलियन रुपए का कर्जा लिया गया। और अब सिचुएशन आपके सामने है। सर ये क्या करने जा रहे हैं, क्या होगा और मुल्क के साथ आगे क्या होने वाला है? सवाल मेरा यही, आप समझ चुके हैं, मुझे जवाब दें। मैं ये कहता हूं कि आप तो समझ चुके हैं, अल्लाह करे कि दुनिया वालों को कहीं इमरान खान की समझ ना आ जाए। जो वो बातें करते हैं और बिल्कुल उसके बिल्कुल वो उलट जो है फिर उनका जो है वो रिएक्शन होता है। बात ये है कि बिल्कुल आपने सही कहा कि कर्जों के बगैर कोई हुकूमत भी नहीं है, सब हुकूमतों ने कर्जा लिया है। लेकिन अगर हमारी हुकूमत ने कर्जा लिया है तो फिर आप लाहौर से चल पड़े जो है वो इस्लामाबाद की तरफ, तो आपको मोटरवे मिलेगी और इस्लामाबाद से लेकर पेशावर तक मोटरवे मिलेगी। और अगर आप इधर को चल पड़े गवादर की तरफ तो लाहौर से जो है वो कराची तक जो है वो मोटरवे बनाने का इरादा था, जिसको सखर तक अभी बनी नहीं थी कि हमारी हुकूमत को जो है वो तोड़ दिया गया। तो जा बजा आपको मोटरवे मिलेंगी, जा बजा आपको बिजली, जो कि उस वक्त मुल्क के अंदर बिल्कुल नापैद हो चुकी थी, बिजली के 20,000 मेगावाट के मंसूबे जो हैं जो लगाए गए, कि जिनके बारे में आज जो है ये हुकूमत कहती है कि इतनी ज्यादा बिजली अगले 20 साल के लिए ये बिजली ज्यादा है। मगर आज बदकिस्मती से नाहलों की हुकूमत के अंदर जितनी ज्यादा बिजली कहने के बावजूद जो है वो आज शहर लाहौर को नहीं, पाकिस्तान के लोगों को बिजली जो है वो मैसर नहीं है। और डिफॉल्ट पे डिफॉल्ट हम करते चले जा रहे हैं। और क्या ही कहने इस हुकूमत के कि अब फिर कर्जा लेने की तैयारी है। और जनाब वो कहते थे कि जनाब इसको पाकिस्तान को गिरवी रख दिया है पिछली हुकूमतों ने। तो अब ये बताएं कि सारी स्टोरी सामने आ चुकी है कि कहीं मोटरवे, हमारे बनाए हुए मोटरवे, मैं कल ही गवादर से आया हूं और मैं ये देख रहा था कि मोटरवे अगर 300 अरब डॉलर की कम से कम जो है वो नवाज शरीफ साहब जो है वो मोटरवे आपके लिए बनाकर गए हैं। आप एयरपोर्ट्स की बात को छोड़ें कि जो एयरपोर्ट जो है वो इस्लामाबाद का हो, लाहौर का हो, जो अपनी हुकूमतों के अंदर मुख्तलिफ अदवार के अंदर जो एयरपोर्ट्स बनाए हैं, उनकी बात को अगर आप रहने भी दें तो मैं समझता हूं ये मोटरवे ही 300 अरब रुपए से ज्यादा के इस वक्त असासे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। मगर बदकिस्मती से ऐसी नाहल हुकूमत आ गई है कि ये मोटरवे को भी गिरवी रखवाएंगे, पाकिस्तान की हर चीज को गिरवी रखवाएंगे, मगर आगे कुछ बनाएंगे भी नहीं। और सब कुछ पैसा ये उन मशीरों को लाकर लाएंगे। ये कहते थे कि सियासत के अंदर तजारत नहीं होनी चाहिए, लेकिन सारे तजारती कंपनी इसमें उन्हें लाकर बिठा दिया। चाहे वो दाऊद साहब हो, सबसे बड़ी तजारती कंपनी को लाकर बिठा दिया, और नदीम बाबर साहब हो, सबसे बड़े तजारती को लाकर जो है वो बिठा दिया, जिसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, गुल कर दिया। उस वक्त के जब पूरी दुनिया के अंदर तेल मुफ्त मिल रहा था, उस वक्त भी पाकिस्तान के लिए तेल की खरीदारी नहीं की, और जो है वो महंगे तरीन ऑयल के ऊपर जो है बिजली को पैदा करने की कोशिश की गई। तो मैं समझता हूं ये सिरे से नाहल है। अगर इनका अब ज्यादा देर रहना सिक्योरिटी रिस्क होगा।
ठीक। वैसे बात आपने सारी ठीक की है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले तो ये भी कहते हैं कि मोटरवे तो आपने भी अपने दौर में गिरवी रखी हुई थी, बड़ा एक वावेला मचा था। आमना उल्फत साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे, नासिर सलमान साहब ने भी मैं ज्वाइन किया, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैम आपसे मैं बात करना चाहूंगा क्योंकि आप मेरे साथ बैठी हुई हैं, स्टूडियोज में हैं। वाहिद साहब की बात आपने सुनी, वाहिद साहब ने कहा जी कि इन लोगों ने यही किया है और जो है जो मंसूबे नवाज शरीफ के थे अब उनको गिरवी रखने चाह रहे हैं, लेकिन आप लोग ये क्लेम करते हैं मोटरवे इन्होंने भी गिरवी रखी थी। 1800 अरब रुपए का मंसूबा बना लिया मैडम, क्या करने जा रहे हैं? हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो इतने कर्जों तले दबी रहेंगी। बहुत शुक्रिया। पहले तो उमर, बड़ा अच्छा इस वक्त टॉपिक है और उसके ऊपर बातचीत हो रही है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि वहीद गुल साहब का हक बनता है कि वो अपने लीडर को डिफेंड करें और उनके लिए हर गलत बात को भी सच साबित करने की, सही साबित करने की कोशिश करें। और जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक़ है तो मैं इनके हवाले से तो ये कहूँगी कि इन्होंने सिर्फ पिछले 10 साल पंजाब में लगातार नून लीग की हुकूमत रही है, नॉन स्टॉप। ठीक है, क्या हुआ? कर्जे इन्होंने भी लिए, सारा कुछ इन्होंने किया, कौन नहीं जानता। और इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर हमें बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैं उन्हें कोई डिफेंड नहीं कर रही। उनके पास जो एक उम्मीद थी अवाम को कि उनके पास से बड़ी एक सुप्रीम किस्म की टीम निकलेगी जो आके सारी की सारी मामला जो आज तक के ख़राब हुए हैं उनको ठीक कर देगी और तमाम चीज़ों को रातों रात ठीक कर दिया जाएगा, जिस तरह के उन्होंने दावे कर रखे थे। मेरे ख्याल में उन्होंने दावे बहुत बड़े बड़े कर लिए थे और जब वो अमली तौर पर उन्होंने कदम रखा और अपनी सीट संभाली तो उन्हें पता चला कि ये कोई इतनी आसान चीज़ें नहीं होती और जितनी कॉम्पिटेंट टीम उनको चाहिए थी उसके मुकाबले में उनके पास उतने तजर्बेकार लोग नहीं थे। और अनफॉर्चुनेटली जो तजर्बेकार उनके पास लोग थे जो उनको अपने एलआई की सूरत में मिले, सपोज मैं सबसे बड़ी मिसाल अपनी लीडरशिप की दूंगी, परवेज इलाही साहब की। और परवेज इलाही साहब बजाते खुद और हमारी जितनी भी एक तरबियत याफ्ता और एक तजर्बेकार जो हमारे पास टीम मौजूद थी वो उनसे भी फ़ायदा उठा सकते थे। अनफॉर्चुनेटली उनको कोई अपनी ज़ाती कुछ अना का मसला था, क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनके जो लोग थे उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब से या दूसरे हमारे जो रुफ़का थे जिनसे वो फ़ायदा उठा सकते थे और आज ये सिचुएशन सूबे में ना पैदा होती और वो उन्होंने अपने मैं इससे पहले भी सैकड़ों प्रोग्रामों में आके ये बात अपने तहफ़्फ़ुज़ात और अपने ख्यालात यहाँ पे पेश कर चुकी हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जिस तरीके से सूबा चलाया था, उन्होंने ना तो दिखावे के लिए बड़े बड़े पुल बनाए, ना उन्होंने दिखावे की इन्वेस्टमेंट की जो कि नून लीग का वतीरा रहा। उन्होंने 36,000 किलोमीटर सड़क बनवाई। कहाँ बनवाई? उन इलाकों में जहाँ सिरे से सड़क थी नहीं। उन्होंने ज़राअत को फ़रोग़ दिया कि एक किसान मंडी तक अपनी फसल को लाने में वो कच्ची पक्की टूटी फूटी सड़कों पे जलीलो ख्वार हो जाता था जहाँ पे कन्वेंस जा ही नहीं सकती थी। उन्होंने वो रास्ते ठीक किए और उसके ऊपर जब मंडी तक वो वहाँ पे और फिर किसानों को उन्होंने फैसिलिटेट किया। आपके सामने वो आज भी किसानों के हकों के लिए लड़ रहे होते और उससे क्या हुआ कि ज़राअत को फ़ायदा हुआ। फिर पानी का बहुत बड़ा बहरान था कि पानी जो था वो प्रॉपर खेतों तक नहीं पहुँच पाता था। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने एक तो छोटे जो थे वो कायम किए, डैम बनाए और वो हेड वर्क्स बनाए और रिजर्वायर्स बनाई जहाँ पे पानी को इकट्ठा करके और हेड टू टेल पक्के खाले बनाए कि पानी का ज़िया भी ना हो। पानी जो ज़ाया हो जाता था पहुँचते पहुँचते खेतों तक आधे से ज़्यादा वैसे वेस्ट हो जाता था। पक्के खालों की सूरत में पानी एक तो हेड टू टेल गया, उससे भी किसान को फायदा हुआ। अच्छा मैम, भाई हमारी ज़रूरी मुल्क है, हमें सोच समझ करके चलना। अब इसका फायदा खान साहब को जो उठाना चाहिए था उन्होंने नहीं उठाया। सारी दुनिया, मैं नहीं कह रही, आप तो कहेंगे ना कि भी मेरे लीडर है मैं इसलिए उनको सपोर्ट करी। मुझे नासिर सलमान साहब से, हर इंसान के मुंह पे ये मुझे नासिर सलमान साहब से पॉइंट लेने। सर नासिर साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है जी। सर आमना उल्फत साहिबा की बात आपने सुनी, वहीद गुल साहब की बात आपने सुनी। आमना उल्फत साहिबा ने कहा कि सुप्रीम टीम निकलेगी, हमने तो ये सोचा था, लेकिन काफ लीग से भी कोई काम नहीं लिया। आपके तहादी हैं, आपसे नाराज नजर आ रहे हैं। फैसला आज आपने सुन लिया कि सरकारी असासे गिरवी रखने का फैसला किया है और स्कूप बॉन्ड्स के एवज इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान एयरपोर्ट्स को गिरवी रखने का फैसला किया है। M3 इस्लामाबाद चकवाल मोटरवे को भी गिरवी रखने का फैसला किया है। सर क्या नौबत आ गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? सबसे पहले तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने यहाँ पर मौका दिया है।
असल में सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप बात कर रहे हैं कि जो हुकूमत इन चीजों को गिरवी रख के कोई कर्जा ले रही है, ठीक है, सबसे पहले तो बताया जाए कि ये इनको कहाँ से, कोई अमेरिका से इनको खबर आई है, कोई वर्ल्ड बैंक से इनको खबर आई है, कोई IMF से खबर आई है, या मेफेयर के फ्लैट लंदन से ये डिस इंफॉर्मेशन सेल चलाया जा रहा है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई खबर नहीं है? नहीं, पहले बात मैंने आपसे जो की है कि जो अभी आपने एक मोती दरवाजे के जलसे की तरह इस प्रोग्राम को मैं सुन रहा था, ये आप डिस इंफॉर्मेशन सुनते रहे हैं कि हम यहाँ पर दूध की नहरें बहा देंगे, हमें मौका नहीं दिया गया। आप 3 मरतबा लोग वज़ीर आज़म बने हैं, यहाँ पर इनकी वज़ारत आला रही है। आप देख सकते हैं कि लाहौर की चंद सड़कों के अलावा इनके क्रेडिट पे कुछ भी नहीं है। और ये जो डिस इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, ये एक तरह से एक ऐसे है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का इरादा ऐसा है जैसे पहले किया गया। आपको पता है पिछले दिनों एक जहाज को रोका गया, आप इनसे पूछे कि वो जहाज का किसने गिरवी करवाया था, वो हमने उसको ना सिर्फ बाहर छुड़वा के लेके आए, बल्कि बबंगे दाहल इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के जो कर्जे पुरानी हुकूमतों ने अपनी जेबें गर्म करने के लिए लिए थे, ना सिर्फ हम उसको उतार रहे हैं, बल्कि जो हमारे यहाँ पर फालूदे वाले थे उनके नायब कास्टों से पैसे निकल रहे हैं, वो भी हम निकलवा रहे हैं। सही। तो ये इस तरह की खबरें फैलाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के लोग जो मिसाली अमन व अमान के अंदर जो अमेरिका के एजेंडा है उसको जो हमने निगलेक्ट किया है, उसके लिए ये पूरे सोचे समझे प्लान के तहत पाकिस्तान में डिस इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, ताकि पाकिस्तान की माशी तरक्की के रास्ते पे चढ़ निकला है उसको किसी तरीके से डिस्टेबलाइज किया जाए। नासिर सलमान साहब, बताता चलूं कि हमने पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म की टीम, जिसको ये नाहल कहते हैं, ये बिल्कुल नाहल है क्योंकि लोगों ने अपने कर्जे माफ नहीं करवाए। ये बिल्कुल नाहल है क्योंकि पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने अपनी जो दौलत बैरून मुल्क कमाई थी वो पाकिस्तान में लेके आए। इमरान खान साहब ने उससे शुगर मिल नहीं लगाई, लंदन में फ्लैट नहीं खरीदे। पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान हैं, आपको पता है, उनके सामने एक रोशन मिसाल रखी जब इमरान खान साहब 2013 की इलेक्शन में इनके दरमियान एक हादसे का शिकार हुआ। पूरी दुनिया ने ऑफर किया कि आप हमारे मुल्क में आकर इलाज कराएं। आपके सामने रिकॉर्ड के ऊपर है कि इमरान खान से ने पाकिस्तान के अंदर इलाज कराने को प्रेफरेंस दी। आज तो इस तरह की कोई नजीर नहीं मिलती। आज इस तरह के शोशे उड़ाने का असल मकसद ये है कि अपनी नाकामयाबियों को छुपाना और ये बताना कि जिस किस्म की माशी बदहाली ये पैदा कर गए थे, उसको जो हमने उससे जान छुड़ा के सर आप बिल्कुल बचा फरमा रहे हैं के ऊपर जो हम लेके जा रहे हैं, उससे ये तमाम लोग अपनी जॉब को खतरे में महसूस करते हैं। नासिर साहब आप बिल्कुल बचा फरमा रहे हैं। मेरा सवाल ले लीजिए। उसको हमने खुला चैलेंज कर दिया। नासिर साहब मेरा सवाल ले लीजिए। मेरे पास जो आज खबर आई है जिस पर जो है वो सब गुफ्तगू कर रहे हैं, आप इसको डिनाई करते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्कूप बॉन्ड के बस जो है वो एयरपोर्ट्स गिरवी रख लें। इस तरह के मामलात को जब हम करते हैं किसी भी स्कूप बॉन्ड के लिए, जिसकी एक टीवी चैनल की खबर बुनियाद बनाकर लोग यहाँ पर आके, सर यही बुनियादें तो आप भी बनाते रहे थे ना। मुस्लिम लीग नून के अगेंस्ट के मुस्लिम लीग नून ने मोटरवे गिरवी रखी हुई थी इन्हीं स्कूप बॉन्ड्स के वजह। इसाक डार साहब ने भी यही स्कूप बॉन्ड्स जारी किए थे जिनको आपने डिनाई किया था कि गलत है, मुल्की मईशत को तबाह करते हैं। आपको बताऊं जो अभी हमने यूरो ग्रीन स्कूप बॉन्ड जारी किया था, उसके लिए वापदा ने गारंटी की है। ये पहली मर्तबा पाकिस्तान में इदारों को हमने इतना मजबूत किया है कि 50 करोड़ के जो कर्जे के लिए स्कूप बॉन्ड था, उसकी इंटरनेशनल मार्केट में ना सिर्फ पजीराई हुई, ठीक है, जो हमें बैंक के हवाले से ये पैसे चाहिए थे, उसमें पहली मर्तबा एक नई नजीर मिली कि हुकूमत ने नहीं बल्कि वापदा ने जो गारंटी की है उसको उन्होंने एक्सेप्ट। अच्छा, जो ये वाले स्कूप बॉन्ड्स हैं इनको कौन गारंटी कर रहा है सर? कर रहे हैं सर, इनको कौन गारंटी कर रहा है जिसकी आज खबर आई है, जिसके बस ये तमाम इदारे जो हैं वो ये गिरवी जा रहे हैं? बता रहा हूं, पहले सर 1800 अरब रुपए का प्लान बनाया गया है। मेरे से को देखे, आप देखिए कि कहां से आपने खबर की है। सर मैं नहीं बोल रहा, ये मुझे तो ये मेरे तक ये खबर पहुंची है कि लंदन से आई है। सर मेरे तक तो ये खबर पहुंची है कि इसको काबीना ने मंजूर भी कर लिया है। आप ये मेरा ये देख लेना, इस रवा साल पहले 9 महीने में 7 अरब 41 करोड़ 30 लाख रुपए का बैरूनी कर्जा लिया, सिर्फ 4 अरब 86 करोड़ रुपए का वापस किया है। मजमूई तौर पर 33 अरब रुपए का कर्जा लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने।
पहले साल जब हुकूमत आई थी तो 11 ट्रिलियन रुपए का कर्जा लिया था। पिछली हुकूमतों पर तनकीद करते थे, उन्होंने पिछले पूरे 5 साल में मुस्लिम लीग नून ने 14 ट्रिलियन का और पीपल्स पार्टी ने 10 ट्रिलियन रुपए का कर्जा लिया था। सर यही अगर यही बुनियादें हैं तो फिर बता दें हम कैसे चलाएंगे मुल्क। जो आप अदादो-शुमार बता रहे हैं, हमने तकरीबन 20 अरब डॉलर का कर्जा वापस किया है। मैं तो कह रहा हूं किया है, लेकिन उससे ज्यादा ले भी लिया सर। पेश किया जाता है उसमें पाकिस्तान की टैक्स रेवेन्यूज ऐसी नहीं है कि उसको पाकिस्तान के हुकूमत के कारोबार के चलाने के लिए आप अपने मकामी जराए के साथ उन मामलात को चला सके। नासिर साहब लाइन पे रहिएगा। इस पे खुद इन्हिसारी की है हमने। इस सारे मामले में मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो इस मरतबा वापडा के हवाले से मोहम्मद डैम का और जो हमारे पास बादशाह डैम के हवाले से हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, मैंने आपको बताया है कि इसके हवाले से पहली मरतबा वापडा ने अपने सही इदारे के तौर पे उनको गारंटी की है। तो ये बात आप कर रहे हैं और जो अदादो-शुमार बता रहे हैं, ये ना सिर्फ मशकूक है बल्कि इसके हवाले से मैं आपको बताऊं कि हमारी जो माशी नमू हुई है वो 3.95 है, जिसको मूडीज ने और वर्ल्ड बैंक ने तस्लीम किया है। सर अपोजिशन वाले तो इसको भी नहीं मानते, जिस तरह आप उनकी बातों को नहीं मानते। पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर को इन्होंने मसनूई अंदाज के अंदर फॉरेक्स मार्केट के अंदर अपने कर्जे के पैसों के डॉलर को मसनूई सहारा देते थे कि आज डॉलर जेन्युइन तरीके से 17 रुपए नीचे आया है और पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के जरिए मुबादला के जो ज़खायर है वो 23 अरब डॉलर से ज्यादा है। मैं आपको ये भी बताऊं कि जो गर्दिशी कर्जे यहाँ छोड़ के गए थे और जो IPP के साथ ये कह रहे हैं कि हम बड़े चैंपियन हैं और इतनी महंगी बिजली हम चाहे बनाएं या ना बनाएं, इस्तेमाल करें। नासिर साहब मेरे साथ लाइन पे रहिएगा, मैंने अमजद इकबाल साहब के पास जाना है। सर लाइन पे रहिएगा, मैंने अमजद इकबाल साहब के पास जाना है। अमजद साहब आपने नासिर साहब की बातें सुनी है, वो मान ही नहीं रहे। सर नासिर साहब मेरे भाई हैं छोटे और वो तर्जमानी करते हैं PTI की और खूब तरीके से करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से करते हैं कि और बड़ा अच्छा खूब दिफा किया उन्होंने अपनी पार्टी का। लेकिन वो बात ये है इतनी थी कि ये सुकूक बॉन्ड्स जारी करने में कोई बुराई क्या है। मतलब असल में देखिए बात बुराई ये है कि पहले तनकीद करते रहे। नहीं वो ये छोड़े इस बात को, हर सियासी बात है ना कि जी के हर दौर में ये जारी होते रहे। ये स्पेशली 2000 के बाद से अब ये मैं 2000 की बात करूं, पिछले 20 साल के दौरान पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक करते हैं, बरतानिया भी करता रहा है स्कूप बॉन्ड जारी। इसमें देखिए इसमें जो काबिल एतराज बात क्या होती है, इसमें काबिल एतराज बात ये होती है कि ये आम तौर पर ये जो स्कूप बॉन्ड जारी किए होते हैं ये मार्केट को जारी किया जाता है, वहां पे मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स ये खरीदते हैं, मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स भी खरीद सकते हैं। उसमें ये उस वक्त जाते हैं और ये आसान होता है कर्जा लेना और ये स्पेसिफिक होते हैं कि आप किस काम के लिए ले रहे हैं और कहाँ पे। जैसे इन्होंने अभी मिसाल खुद दी कि जी के वापडा ने गारंटी दी, वापडा पाकिस्तान का इदारा है ना, वो बेसिकली ये तो नहीं हम कह सकते कि जनाब वो नाइजीरिया का वापडा के जो उसने वहां से गारंटी दे दी और हमें कर्जा मिल गया। पाकिस्तान ने कर्जा लिया, पाकिस्तान के एक इदारे ने अपने एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बॉन्ड जारी की और ये लिया। इसके ऊपर काबिल इतराज बात क्या होती है? काबिल इतराज इसहाक डार के ऊपर जो सबसे बड़ा इसके ऊपर जो तनकीद हुई थी वो ये हुई थी कि उन्होंने वो कर्जे तकरीबन 8% पे 7% पे लिए। ये आम तौर पे आपको जो फर्क करें, आप वर्ल्ड बैंक से, IMF से या दीगर ममालिक से लोन लेते हैं, उनकी वो 2% 3% आम तौर पे इतनी रेंज में होते हैं। अब इसके हवाले से जो नासिर साहब बात करें, मैं नासिर साहब को ये इंफॉर्मेशन चले समझ लें, खबर दे रही है। कल वफाकी वजीर इतलात फवाद चौधरी साहब ने यह खुद ब्रीफिंग दी है कि वफाकी काबीना ने स्कूप बॉन्ड जारी करने की इजाजत दे दी है और उनको बतौर गारंटी, जिस तरह से वापडा ने गारंटी दी ना, उसी तरह से ये अपना ये जो हवाई अड्डे हैं हमारे, मोटरवेज, उनको प्लेज किया जाएगा। उसमें प्लेज उसमें क्या हो रहा है कि जी को गारंटी के तौर पे वहां पे जाएंगे। लेकिन बात यह है कि अभी इसके सामने नहीं कितने % पे ये जारी करते हैं। ये अब वजारत खजाना जारी करेगी तो फिर उस पर समझ आएगी कि ये क्या है। दूसरी बात इसमें देखें होता क्या है कि जी कि हम कर्जे लेना किसी भी मुल्क के लिए, आपकी बात, आपकी जो फिगर्स हैं वो काफी हद तक दुरुस्त हैं कि जी किस किस दौर में कितने कितने लिए गए, उसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है लेकिन ये तकरीबन ठीक है। अब मामला यह है कि उन कर्जों का इस्तेमाल क्या हुआ, आप वो कर्जे लेके कर क्या रहे हैं। फर्ज करें आज PTI की हुकूमत है, PTI अगर मुल्क को चलाना चाह रही है, देखिए इस वक्त जो अभी जो असम्बली में डिस्कस हो रहा है बजट, वो 8000 अरब का बजट है। उसमें आपको जो पिछले साल का जो रेवेन्यू कलेक्शन है जो 30 जून तक एक्सपेक्टेड जो अब तक है, अभी 6 दिन बाकी हैं, हो सकता है इसमें कुछ और आ जाए, वो तकरीबन कुछ 5400 के करीब आपको जो कलेक्शन हो रही है उसमें
वो पिछला बजट भी आपका ये वो कलेक्शन उसमें पूरी नहीं हो रही जो टारगेट था। अब आगे जो उसमें उससे तकरीबन 2000 अरब का 1800 अरब का ज्यादा बजट कर दिया गया बड़ा। अब उसमें जो रेवेन्यू टारगेट जो तकरीबन 58 का रखा गया, अब बाकी 1200 अरब या 2200 बल्कि बनता है, 1200 भी नहीं, 8000 अरब पे आप करें तो वो कहां से आने हैं? वो यहीं से आने हैं कि जी आप कहीं से आप लोन्स लेंगे, आप बॉन्ड जारी करेंगे, आप लोकल लोन्स लेंगे, आप नए नोट छापेंगे और उन वजूहात की बिना पर आप अपना, अगर वो उस प्रोजेक्ट अपने बजट को पूरा करते हैं, वो मंसूबे जो डेवलपमेंट बजट आपने दिया है उनको आप पूरा करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए कर्जों की जरूरत है। आप जी, मैं आखिरी बात ये कर रहा हूँ कि देखिए, आपने तनख्वाहें देने के लिए आपको पैसे चाहिए, आपको जो आपने डेवलपमेंट बजट किया उनके लिए चाहिए, आपको एनएफसी के तहत सूबों को पैसे देने के लिए आपको पैसे चाहिए। अगर आपकी रेवेन्यू कलेक्शन पूरी नहीं होती तो फिर आप क्या करेंगे? आप यही कुछ ना कुछ करेंगे ना, आप उन मंसूबों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं से कर्जे लेंगे। अदरवाइज ये पीटीआई की हुकूमत के चौथे साल में ये बजट आया ना, ये चौथा साल ये शुरू हो गया, ये 18 तारीख से, ठीक है, तो ये चौथे साल में आमतौर पर समझा जाता है कि ये इलेक्शन बजट है, ठीक है, इलेक्शन की तैयारी है। अगर इस साल में पीटीआई मुल्क के लिए कुछ नहीं करती, लोगों के लिए कुछ नहीं करती, तो ये कोई जवाब नहीं, कोई नहीं सुनेगा जी कि पिछले कर्जे थे तो हमने वो उतारे, हमने ये काम इसलिए नहीं करे कि मईशत डूबी हुई थी, हम ये नहीं कर सके, अवाम को रिलीफ इसलिए नहीं दे सके कि जनाब वो 15 साल पहले ये हुआ था, 10 साल पहले ये हुआ था। बात यह है, लोगों ने आपने, अगर हम इसको इसी तरह सिस्टम चलता रहता है तो साल बाद आपने इलेक्शन के लिए जाना है, 1.25 साल बाद लोगों के पास जाना है, तो आपके पास दिखाने के लिए क्या है? उसके लिए आपको इस बजट में ये अपना जो डेवलपमेंट प्रोग्राम आपने दिया उसको इंप्लीमेंट करना। अगर आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे आपके लिए मुश्किल है। वाहिद गुल साहब की तरफ आने दें। वाहिद साहब, उन्होंने कहा जी कि 3-3 बार आपकी हुकूमतें आई हैं, आपने खुद क्या कर लिया है? वो मान ही नहीं रहे थे कि हमने जो है वो फैसला किया है इस तरह का कोई भी काम करने का। तो आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा देखिए, अभी बात की है सुलेमान साहब ने कि उन्होंने कुछ चीनी की मिलें नहीं लगाई। मुझे बताएं कि जिन्होंने चीनी की मिलें लगाई और जिनके बारे में जो आपके ही जो है वो एटीएम्स थे और जिनके बारे में आपने खुद जो है वो जीआईटी बनाई, तो आप मुझे बता देना कि जीआईटी ने तो सब कुछ बाहर निकाल कर रख दिया कि हाँ जी करप्शन हुई, सब कुछ हुआ, तो उसका क्या हुआ, किस लिए, क्यों नहीं हुआ, बताएं ना। इसका जवाब कौम को चाहिए है। और आपको आटे की मिल लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आटे वाले जो है वो आपके मिनिस्टर हैं और पता ये चलता है कि मंजूरी आप खुद देते हैं, आटे को बाहर भिजवाते हैं, पहले एक्सपोर्ट करते हैं फिर इंपोर्ट करते हैं, चीनी एक्सपोर्ट होती है फिर इंपोर्ट होती है, तो अरबों रुपए का घपला जो है वो किधर गया। दूसरी बात यह है कि ये तो एक छठी जमात के बच्चे को भी एक कागज पर पकड़ा दे कि बेटा एक सवाल है कि 105 अरब डॉलर का कर्जा मुल्क के ऊपर है और उसके अंदर से अगर 20 अरब डॉलर आपने जनाब वापस कर दिया तो फिर 85 डॉलर जो है वो $1000 जो है वो होना चाहिए था कर्जा बकाया। तो अब इस वक्त मुल्क के ऊपर 135 अरब डॉलर जो है वो कर्जा मौजूद है। तो आप किसको ये चक्कर दे रहे हैं और किसको बेवकूफ जो है वो बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। और फिर मजे की बात यह है कि पिछली हुकूमतों ने कर्जा लिया तो टिप्स के ऊपर हम आपको बता सकते हैं कि हमने क्या किया। हमने जनाब एयरपोर्ट्स बनाए, हमने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, हमने F-16 लेकर दिए, हमने जनाब अल्लाह के फजलो करम से मोटर बनाई, हमने जो है वो ग्वादर पोर्ट को जो है वो डेवलप किया। आपने क्या किया? जो कर्जा लिया उसका क्या किया? ये है वो सवाल जिसका जवाब जो है वो कौम मांगती है। ये सवाल का जवाब देने की बजाय आप अपना भाषण झाड़ते हैं और इमरान खान साहब और असेंबली से चले जाते हैं। आमना अल्फत साहिबा, आपकी तरफ आना चाहूंगा। मुझे बताइएगा, वाहिद साहब ने बात की है और आपके इत्तेहादी हैं पीटीआई वाले, वो तो आपकी बातों को भी डिसऑन करते हैं, आपकी बातों को भी ऑन नहीं कर रहे हैं। इख्तलाफात तो आप लोगों के दरमियान थे, लेकिन अब बातें भी डिसऑन होने लगी हैं। मैडम, आगे क्या होने जा रहा है? अच्छा देखिए उमर, बात यह है कि पहले मैं जो बात कर रही थी, ज़ाहिर टाइम की भी किल्लत है, सारी बात नहीं हो पा रही थी। देखिए बहुत सारी कन्फ्यूजन जो है ना वो उसे क्लियर होना चाहिए। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगी कि इमरान खान साहब की ज़ात की हद तक बहुत दयानतदार और बड़े अच्छे आदमी हैं,
इस पे कोई दूसरी राय नहीं है। इसी वजह से अच्छा। 2018 मेरे अब ये देखो ना, मैंने इनको बीच में बिल्कुल इंटरप्ट किया। जरा सुन लीजिए, एक मिनट, इनको ऐसा बयानतदारी किसी को भी बना देना। देखिए मैं हमेशा इस चीज 2 लाख के अंदर मेरा गुजारा नहीं होता, 5 लाख रुपया तनख्वाह कर दिया। अब पता चला कि इस बजट के भाई साहब उनकी बात उससे भी उम्मीद ना रखिएगा। उनको बात करने अच्छा, 24 लाख मैं आता हूँ, मैं फिर आपको नहीं बोलने दूंगी, मैं आपको नहीं बोलने दूंगी। नहीं, आप मुझे बात करने दें, आप अपनी टर्न पे बात करें ना, आपको 2 मौके मिल गए, मैं आपको बात करने दूंगी। अच्छा, अब बात यह है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे इमरान खान साहब के ने जो बात की है, बड़ी अच्छी बातें की है उन्होंने, बड़ी अच्छी पॉलिसी लेकर चल रहे हैं। पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने ग्राफ ऊपर किया है। कल की जो अमेरिका के साथ उन्होंने जो गुफ्तगू की है और जो आर्टिकल छपा है, सर कंप्लीट कर देते, मैं आता हूँ। अब आपकी इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है तो उसमें मेरी कोई खता नहीं है मेरे भाई, ठीक है। वहाँ के अमेरिका के एक क्या नाम है टीवी इंटरव्यू नहीं है, वो आर्टिकल अच्छा, उसमें जो उन्होंने बातें की हैं वो हर पाकिस्तानी, हर मुहिब वतन पाकिस्तानी की दिल की आवाज है जी, ठीक है। मैं उन बातों को मैं सबसे पहले मेरे लिए पाकिस्तान है, सबसे पहले, बाद में कुछ और है। देखें उन तमाम बातों में एक और जो है वो मामला बड़ा उठा है कि वो जो औरतों के बारे में वज़ीर आज़म साहब नहीं, वो बात नहीं की उन्होंने। फर्स्ट ऑफ, ये औरतों वाली बात नहीं मैं कर रही। सारे वजीरों को, सारे मुशीरों को वजाहत देनी पड़ रही है उस पर। आप बात तो सुन ले, उसका उससे क्या ताल्लुक है। कल जो उन्होंने बात की है वहां पे, जो अमेरिकन पोस्ट है, क्या नाम है अखबार का, उसके अंदर जो आर्टिकल उन्होंने लिखा है उसे आप जरा उसका निकालें और उसको सामने लाएं। उन्होंने, अमेरिका ने मुतालबा किया है कि हमें पाकिस्तान में फौजी अड्डे प्रोवाइड किए जाएं। उसमें तो साफ देना, खान साहब ने टोटली रिफ्यूज कर दिया। और उसके बाद उन्होंने बड़ी दलील के साथ बड़ी लंबी वजाहत पेश की है और उन्होंने बताया कि 70,000 हमारा बंदा मरा है, हमारा कितने हजार अरब जो है हमारा उसके ऊपर खर्च हुआ है और 20,000 अरब 100 अरब से खर्च हुआ है और हमें उन्होंने सिर्फ 200 अरब हमें उन्होंने इमदाद की शक्ल में दिया है, कोलिशन फंड्स की शक्ल। हाँ, और उसके बाद सबसे बड़ा नुकसान जो हमें हुआ है कि अमेरिका की और अफगानिस्तान की लड़ाई में जो अफगानी थे वो किसके दुश्मन हुए? हमारे। उन्होंने दहशतगर्दी की हमारे साथ, उन्होंने आके यहाँ पे बम ब्लास्ट किए हमारे साथ, उसका खुमियाजा हमें भुगतना पड़ा, अमेरिका को तो नहीं भुगतना पड़ा। और उसके साथ साथ हमारा टूरिज्म खत्म हो गया, हम अपने इलाकों में नहीं जा सकते। अच्छा मैडम, हम तबाही का मुझे बात करने दी जाए प्लीज, मुझे इंटरप्ट ना करें प्लीज। अच्छा, ये तो होगी बात, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप पाकिस्तान के इंटरनल मामला जो है ना उनको अल्लाह के सुपुर्द कर दें या ना अहल टीम के सुपुर्द कर दें। बिल्कुल सही, ये बहुत जबरदस्त। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है। उसके लिए अगर खान साहब को, अगर वो वाकई में पाकिस्तान का भला चाहते हैं और इंटरनल मामला पे भी नजर रखें, उनको चाहिए था कि अपने जो उनके हम उनके साथ खड़े। मेरे ख्याल में अब आप लोग एक पेज पे आ गए। अब मैं नहीं, उमर मेरा आधा टाइम तो ये खा गए बीच में बोल के। आप बोले, आप कीजिए बात। इन्होंने जो बात की, इन्होंने कहा जी हमने बिजली के यहाँ पे पावर प्लांट लगा के बिजली इतनी बना दी कि बस वो तो पता नहीं सारी जिंदगी खत्म ही नहीं होगी। मुझे बताएं, जिस वक्त यहाँ पे काफली की हुकूमत थी, जनरल मुशर्रफ का दौर था, पावर प्लांट लगे, आईपीपी के तहत भी लगे। उन पावर प्लांट्स में लाइन निकाल के सारे, आप हकायक निकाल के सारे वो फैक्ट्स निकाल के ले आए मेरे सामने। 20,000 मेगावाट बिजली बनाने की कैपेसिटी मौजूद थी और ये लोग लोड शेडिंग कर रहे थे, पावर प्लांट बंद पड़े हुए थे और उनका जो कर्जा था मैं फैक्ट्स के ऊपर बात कर रही हूँ, अच्छा इनसे क्या, चुप रहे, मेरी बात होने दें। इन्होंने अपने लोगों को नवाजने के लिए नए पावर प्लांट लगाए, ठीक है, और पिछले पावर प्लांट जो थे वो आज भी बंद पड़े। सुने बात आ गई मैडम, मैं कल बात नहीं, एक और बात प्लीज, फाइनल छोटी बात, मुझे एक बात बताएं, इन्होंने फिर पावर प्लांट वो लगाए जिससे कि महंगी बिजली बनती है। इन्होंने क्यों नहीं इन्होंने तबाह कर दिया, क्यों नहीं इन्होंने कालाबाग डैम बनाया, क्यों आपने पानी से बिजली घर क्यों नहीं इन्होंने लगाए, जिसमें सिर्फ 2 रुपए यूनिट, 2 रुपए यूनिट बिजली बननी थी। क्यों? इमरान खान साहब के अभी इन्होंने बयान की बात की,
भाषण तो वो अमेरिका के अंदर कश्मीर के लिए भी झाड़ कर आए थे और पता चला था कि जनाब वर्ल्ड कप जीत कर आए हैं, लेकिन उसके बाद कश्मीरियों के साथ जो कुछ हिंदुस्तान ने किया वो सारी कौम जानती है। बल्कि आज के लिए एक बड़ा लतीफा जो है वो मशहूर हुआ सोशल मीडिया पे, वो भी मैं आपको सुनाता चलूं। वो कहते हैं कि जो मुर्गा है वो अजान देने के बाद नमाज नहीं पढ़ता, और इमरान खान जो बात कहता है उसके ऊपर जो है वो अमल नहीं करता, इसलिए कौम की दुआ मांगे कि अल्लाह खैर ही करे। ठीक है अमजद साहब, आप कंक्लूजन मुझे चाहिए आपसे कि क्या मामला था सर, कोई एक पेज पे नहीं आ रहा, लेकिन पीटीआई वाले भी नहीं मान रहे, लेकिन असल में फैसला हो गया है कि ये गिरवी जा रही हैं चीजें स्कूप पॉइंट के वजह। अब क्या होने वाला नहीं, ये तो देखिए मैंने पहले भी अर्ज किया कि ये हुकूमत ने खुद बताई है ये बात। कल कबीना की मीटिंग थी, उसमें ये मंजूरी दी गई है, और मैं फिर ये बात आपसे करता हूँ कि ये कोई इतनी बहुत बुरी बात नहीं है। मामला तो देखिए उनका ये है कि उनका इस्तेमाल और वो किस रेट के ऊपर आपको मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये देखिए मार्केट से आपने लेने हैं कि लोगों से इन्वेस्टमेंट आपने करवानी है, उनको आप कुछ देंगे तो आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन वो इतने नहीं होने चाहिए कि जी कि आपके मुल्क के ऊपर बोझ बन जाए। वो जैसे आप अभी इस वक्त 2% या 3% की हम बात करते हैं, वो उनको रिटर्न करना मुश्किल है और आपको IMF की शराइत मानना पड़ती है। और ये जब आप मार्केट से पैसा उठाते हैं, मार्केट से आप पैसा उठाएंगे बॉन्ड्स के जरिए, तो उनकी वापसी उनकी मेच्योरिटी के ऊपर वो आमतौर पे 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, 7 साल के लिए होते हैं, मतलब मुख्तलिफ उसका दौरानिया होता है। उसकी मेच्योरिटी के ऊपर आपको उसके प्रॉफिट समेत आपको वो वापस करने हैं। उस वक्त क्या पोजीशन होगी, मतलब ये चीजें आपको ये देखने की है। और मैंने आपसे पहले किया कि ये चूंकि ये इलेक्शन की तैयारी का सवाल है, तो इसलिए ये पैसा उठाएंगे और ये और भी तरीकों से उठाएंगे। एक चीज मैं सिर्फ आपसे ये कहूँ कि ये मोहतरमा ने जो बात की, ये बात दुरुस्त है कि उस वक्त भी 20,000 मेगावाट की कैपेसिटी मौजूद थी जब नून लीग की हुकूमत ने 10,000 मेगावाट के और प्लांट्स लगाए। ये इस वक्त भी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 30,000 मेगावाट की है, लेकिन नहीं, इस वक्त हमारी नहीं, बात यह है कि कभी कोई प्लांट 100% कैपेसिटी पे चलता ही नहीं है। पहली बात तो ये ज़हन में रखिए, इसी वजह से लोड शेडिंग होती थी। और इस वक्त हमारी जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 20 से 22,000 मेगावाट की है, ठीक है। लेकिन हमारी जो ट्रांसमिशन लाइंस का जो आपको बताया जाता है, वो भी इस वक्त हमारे पास उनकी कैपेसिटी तकरीबन 23-24,000 मेगावाट की है। ये होती है मिसमैनेजमेंट। और उसके ऊपर एक और चीज है, जब आप बिजली पैदा करने वालों को पैसे नहीं देंगे तो वो क्यों आपको बिजली पैदा करेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, असल इशू ये है, इसी वजह से वो लोड शेडिंग भी होती है। वक्त मेरे पास खत्म हो रहा है। अमजद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आमना अल्फत साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, वहीद गुल साहब आपका बहुत शुक्रिया, और नासिर सलमान साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। अमजद साहब ने भी वही बात की जो कि हमारा भी बयानिया था कि इसमें कोई जो है वो मुजायका नहीं है कि अगर आपने स्कूप बॉन्ड जारी किए हैं, लेकिन मुजायका मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वजह से नजर आ रहा है क्योंकि पहले इस चीज़ को जो है वो डिनाई करते हैं। जो पिछली हुकूमतें थी वो कहते थे कि गलत कर रहे हैं, लेकिन अब जब खुद कर लिया है तो फिर भी उसको जो है वो डिफेंड कर रहे हैं। हालांकि ऐलान किया वफाकी काबीना की मीटिंग के अंदर भी ये फैसला हुआ है कि स्कूप बॉन्ड जारी हो रहे हैं और ये तमाम चीज़ें जो है वो गिरवी रखी जा रही हैं। इनके इवज जो है वो कर्जे लिए जा रहे हैं। 1800 अरब रुपए कर्जे लेने का नया प्लान है। देखना यह है कि आने वाले वक्त में हमारे साथ मजीद क्या होता है, हम मजीद कितने कर्जों तले दबते हैं, क्या मुल्क की मईशत जो है वो बेहतरी की जानिब जाती है या कि सिर्फ दावे ही होते आएंगे। चेरिंग क्रॉस के एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।